स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया पिटारा लेके आई हूँ जिसमें हम जानने वाले हैं सावन मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सावन मास अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में बहुत ही वर्षा होती है और इसी महीने में मुख्य त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज और रक्षाबंधन और नागपंचमी भी मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवितम और मध्य भारत में कजरी पूनम और उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में तो इसे पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष की जाती है, अर्थात सावन मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है और इस महीने के सभी सोमवार को सावन के सोमवार कहा जाता है और ये विशेष तौर से स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां करती है की व्रत आदि रखती है। इस महीने की एक पौराणिक कथा भी है। कथा कुछ ऐसे है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन मास प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण किया था और फिर अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने हिमाचल राजा और रानी मेना के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने युवावस्था के सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था। तभी से महादेव के लिए ये महीना विशेष बन गया। श्रावण मास की एक अन्य कथा और भी है। वह कुछ ऐसे है कि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन महीना प्रिय होने का एक अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। ये माना जाता है कि हर सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल को आते हैं। भूलोक वासियों के लिए भगवान शिव की कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शिव ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी, किंतु विषपान से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और तभी से भगवान शिव को जल अर्पित करना खास माना गया है, जो कि बहुत महत्व रखता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शंकर स्वयं ही जल है और इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, इसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए यह समय भक्तों और साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है।
तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसीलिए सावन के प्रधान देवता हमारे भगवान शिव बन जाते हैं। तो आइए अब हम भगवान शिव की पूजा के बारे में भी जान ही लेते हैं कि श्रावण में भगवान शिव की पूजा किस तरह की जाती है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए। इस महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव को प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी और गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा और दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग धतूरा तथा श्रीफल शिवजी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमीपत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर का फल मिलता है और 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल व 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र से दान का पुण्य मिल जाता है और 1000 बेलपत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा और 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल और 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल और 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा, 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी, जो कि श्रावण मास के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताई गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।